हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक रिएजेंट का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अनेक रिएजेंट का अध्ययन किया, तो आज नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हम और बचे हुए कुछ रिएजेंट हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको लिखा हुआ है फर्स्ट डीहाइड्रेशन रिएजेंट, निर्जलीकरण अभिकरण। कुछ डीहाइड्रेशन रिएजेंट होते हैं, निर्जलीकरण अभिकरणक होते हैं, उनका यदि हम यूज करें तो किसी भी कंपाउंड से हम H2 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल जितने भी हैं, हम H2 का जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिलीज कर सकते हैं कंपाउंड से, इस प्रकार के डीहाइड्रेशन रिएजेंट के कारण। तो कौन कौन से डीहाइड्रेशन रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से निर्जलीकरण अभिकरणक होते हैं, वो देखिए। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, एनहाइड्रस निर्जलीय ZnCl2, एल्यूमिना Al2O3, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ड्राई HCl गैस, शुष्क HCl गैस, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। जो जितने मैंने लिखे ये सारे के सारे आपके डीहाइड्रेशन रिएजेंट है, निर्जलीकरण अभिकरणक है। इन डीहाइड्रेशन रिएजेंट की प्रेजेंस से कंपाउंड से H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। हम इनका एक ही करके में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका कंसंट्रेट H2SO4 हमने लिया, इसको समझने के लिए एग्जांपल लिया हमने एथेनॉल CH3 CH2 OH, यह आपका एथेनॉल है। एथेनॉल, इस एथेनॉल को हमने कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने हीट दिया, इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड का 170 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट दिया हमने। जैसे हीट देंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा, बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपका एथीन बनेगा। आपका 1 मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा और बन जाएगा वो एथेनॉल से एथीन। तो इस कंसंट्रेट H2SO4 ने क्या किया, इस कंपाउंड से एक निर्जलीकरण अभिकरण के तौर पर कार्य किया और जलकाणु रिलीज कर दिया और बन गया आपका एथीन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन। बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। इस बेंजीन को हमने नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाया HNO2, नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO2, हमने कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, क्रिया करवाई, तो यहाँ से H2O 1 मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा, बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तो आपने देखा यहाँ पर कंसंट्रेट H2O4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका हमने यूज किया। तो इन कंपाउंडों से H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, बन आपका इससे एथेनॉल से एथीन, इससे नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है आपका P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हमने क्या किया, एमाइड लिया RC डबल बॉन्ड O NH2, हमने एमाइड लिया, एमाइड। इस एमाइड पर हमने P2O5 डीहाइड्रेशन रिएजेंट को यूज में लेंगे इस एमाइड पर, तो इससे 1 मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से हो। जैसे H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बनेगा आपका RCl एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो आपने देखा P2O5 डीहाइड्रेशन रिएजेंट का कार्य कर रहा है। अमाइड से इसने RCl बनाया, एल्किल साइनाइड, H2 रिलीज। नेक्स्ट एग्जांपल आपका
H3PO4। फॉस्फोरिक जो अम्ल है, हमने क्या किया, एथेनॉल लिया, एथेनॉल CH3 CH2OH, इस एथेनॉल को लिया हमने, एथेनॉल, इस पर हमने फॉस्फोरिक अम्ल डिहाइड्रेशन एजेंट को यूज में लेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको हिट दिया तो आपका बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिल बन गया आपका, एथिल और H2 रिले। तो आपने देखा यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल भी एक डिहाइड्रेशन एजेंट का कार्य कर रहा है, इसलिए एथेनॉल से जलकर रिलीज हुआ, बन रहा है आपका एथिल। देखो कंसंट्रेट H2 एथिनॉल पर, तभी आपका एथिल बना था प्रोडक्ट, परंतु वहां पर टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट था। टेम्परेचर वहां पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर कहने का मतलब समान रिएजेंट, परंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न टेम्परेचर के प्रभाव से यहाँ पर उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जल का रिलीज हो रहा है। तो फॉस्फोरिक अम्ल का इफेक्ट डाला हमने यहाँ पर और हिट दिया इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो बन गया आपका एथिल H2O। नेक्स्ट जो डिहाइड्रेशन रिएजेंट है वो आपका एल्यूमिना Al2O3। देखो एल्यूमिना का यूज हम क्या करते हैं, देखो एथेनॉल लिया हमने, कोई भी अल्कोहल लिया हमने, उस अल्कोहल पर हमने डिहाइड्रेशन एजेंट एल्यूमिना का यूज किया, तो हमने इसको इतना हिट दिया 350 से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हम हिट देंगे तो आपका 1 मोलिक्यूल H2 रिलीज होगा, बनेगा आपका एथिल। देखिए यहाँ पर एथेनॉल पर हमने अलग अलग प्रकार के डिहाइड्रेशन एजेंट यूज में लिए। यदि हम फॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पर यूज लेते हैं डिहाइड्रेशन एजेंट, तब तो हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लिया। जब हमने कंसंट्रेट H2O4 काम में लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लिया। जब हमें यहाँ पर एल्यूमिना काम में लेना है, तब हमने इसको हिट देखो इतना दिया। तो कहने का मतलब कि अल्कोहल पर हम भिन्न डिहाइड्रेशन एजेंट का हम यूज करें तो भिन्न टेम्परेचर पर 1 मोलिक्यूल H2 रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका ये भी अल्कोहल है, परंतु अल्कोहल की क्रिया करवाई हमने अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया के साथ क्रिया करवाई अल्कोहल की एल्यूमिना डिहाइड्रेशन एजेंट की प्रेजेंस में। इसको हमने इतना हिट दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर हमने जैसे इसका इफेक्ट डालेंगे एल्यूमिना डिहाइड्रेशन एजेंट का, तो ये अमोनिया इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, क्रिया करेगा। जैसे क्रिया करेगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, 1 मोलिक्यूल H2 रिलीज होगा और बनेगा आपका CH3NH2 प्लस H2। तो देखो आपने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिहाइड्रेशन रिएजेंट का जो हम कंपाउंड से H2O मोलिक्यूल रिलीज करने के लिए काम में लेते हैं। और यहाँ पर कंसंट्रेट H2O4 है, फॉस्फोरिक अम्ल है, P2O5 है, जितने भी रिएजेंट हैं सभी कंपाउंड से H2O रिलीज करते हैं। खास बात यह है कि हम अल्कोहल पर जब हम एल्यूमिना का यूज करें तब इतना हम हिट देते हैं, कंसंट्रेट H2O4 का इफेक्ट डालें इस पर, तब हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉस्फोरिक अम्ल काम में लें तब 200 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज में लेते हैं, इतना अंतर है। तो आपने देखा इस प्रकार से डिहाइड्रेशन रिएजेंट है नीतिलिकार का विषय जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रिएजेंट है आपका वो है रिड्यूसिंग रिएजेंट, अपसाई अभिकर्मक। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रेजेंस में इस प्रकार के रिएजेंट से, रिड्यूसिंग रिएजेंट की प्रेजेंस से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो कौन कौन से वो रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं जो हमें कंपाउंड का रिडक्शन के लिए हम काम में लेते हैं? देखिए स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl, या में कहें Sn प्लस HCl, या कहें Zn प्लस HCl, Zn प्लस H2SO4, ये सारे के सारे धातु विलायक अपचयन विकल्पक है, धातु विलायक अपचयन विकल्पक है।
अगला नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेते हैं वो है NaOH के साथ में ग्लूकोज है, NaOH के साथ एल्कोहलिक है, NaOH के साथ जलीय। इन तीनों कंपाउंडों को भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम काम में लेते हैं। अगला है Zn+NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम अमलगम और नौसदर अमोनियम क्लोराइड। ये तीन हुए आपके रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ आपका जिंक कॉपर एथेनॉल, जिंक सोडियम अमलगम एल्यूमिनियम अमलगम एथेनॉल। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। छठा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट है आपका वो है उत्प्रेरकीय कैटालिस्ट हाइड्रेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। कौन कौन से होते हैं? निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। नेक्स्ट आपका सोडियम प्लस एथेनॉल, ऐसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनका यूज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करने के तौर पर काम में लेते हैं। इनको हम एक ही करके इनका सभी का यूज बताएंगे कि इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट आपका जैसे आपका ये है Sn+HCl या Zn+HCl, इसका यूज हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का हम अपचयन करवाएं Sn+HCl द्वारा। नाइट्रोबेंजीन का हमने अपचयन करवाया इस एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में, इस धातु विलायक की प्रेजेंस में। तो यहां पर आपका बनेगा एनिलीन NH2, आपका एनिलीन बनेगा आपका। तो हमने नाइट्रोबेंजीन का इस एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में इस धातु विलायक के रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा हमने अपचयन करवाया। तो आपका देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर H2 रिलीज होगा आपका 2 मॉलिक्यूल, तो 2 × 4 4 2 6, तो 6 आइटम रिड्यूसिंग एजेंट में 6 आइटम का यहाँ पर योग हुआ नाइट्रोबेंजीन में और बन गया आपका एनिलीन। तो ये तो आपका अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, इसकी पोटेंशियल। अगला है NaOH प्लस ग्लूकोज, इसमें क्या होता है C6H5NO2, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन पर हमने क्या किया, हमने NaOH प्लस ग्लूकोज लिया। ध्यान रहे ये यहां पर नाइट्रोबेंजीन का क्या कर रहे हैं, क्षारीय माध्यम में हम अपचयन कर रहे हैं। ये क्षारीय माध्यम के रूप में क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करेगा। तो देखिए क्या बनेगा C6H5N+N और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एक ऑक्सीजन परमाणु को देगा, तो बनेगा आपका एजोक्सीबेंजीन बनेगा। यदि हम NaOH और एल्कोहलिक के द्वारा करवाए नाइट्रोबेंजीन का अपचयन एल्कोहलिक के द्वारा NaOH प्लस एल्कोहलिक के द्वारा, तो आपका क्या बनेगा, देखिए C6H5N+N बन गया आपका एजोबेंजीन। यदि हम NaOH प्लस जलीय इसके द्वारा करवाए हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, तो आपका बनेगा C6H5NH C6H5 हाइड्रो एजोबेंजीन
एजोबेंजीन। तो आपने देखा यहाँ पर इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हम नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम में अपचयन करने के तौर पर काम में लेते हैं। यदि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन NaOH प्लस ग्लूकोज द्वारा करवाएं तो एजोक्सीबेंजीन बनेगा। यदि आप नाइट्रोबेंजीन का NaOH प्लस एल्कोहलिक के द्वारा अपचयन करवाएं तो बनेगा एजोबेंजीन। और यदि जलीय माध्यम में करवाएं NaOH द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन तो बनेगा हाइड्रोएजोबेंजीन। तो आपने देखा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इन रिएजेंट की वजह से। पहले तो आपने देखा एसिडिक मीडियम में और देखा हमने बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। लास्ट आपका नेक्स्ट आपका Zn प्लस NH4Cl। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन का न्यूट्रल मीडियम में उदासीन माध्यम में Zn प्लस NH4Cl उदासीन माध्यम में जब हम Zn प्लस अमोनियम क्लोराइड द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाएं, रिडक्शन करवाएं तो आपका बनेगा NHOH। तो इसका नाम होता है देखो NH2OH होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के स्थान पर आपका फेनिल जुड़ा हुआ है। तो N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखो आपने देखा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, एक H2 रिलीज तो 2 तो 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे। तो नाइट्रोबेंजीन का इस Zn प्लस NH4Cl के द्वारा उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हुआ, बना N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पर आपने नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन करवाया अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। तो अलग अलग माध्यम में अपचयन करवाया, अलग अलग रिएजेंट काम में रिड्यूसिंग, तो आपके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है वह रेड फास्फोरस प्लस HI। देखिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है ये रिड्यूसिंग रिएजेंट, रेड फास्फोरस और HI आयोडाइड। देखिए कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी प्रकार का कंपाउंड हो, जैसे आपका एल्किल हैलाइड हो, RX हो, चाहे आपका एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे आपका ईथर हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, हम किसी भी प्रकार का कंपाउंड ले में से इन कंपाउंड का रेड फास्फोरस और HI द्वारा हम रिडक्शन करवाएं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कंपाउंडों से जो प्रोडक्ट बनेगा आपको अल्केन बनेगा, तो ध्यान रहे हम इनमें से किसी प्रकार का कंपाउंड लें, चाहे एल्किल हैलाइड लें, एल्कोहल लें, एल्डिहाइड लें, ईथर लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल लें, कीटोन लें, कुछ भी लें, आप जब इनका रिडक्शन, इन सभी कंपाउंड का रिडक्शन जब रेड फास्फोरस HI द्वारा करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे CH3 CH2OH, हमने क्या करवाया, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हमने क्या करवाया, HI द्वारा इसका रिडक्शन करवाया। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बनेगा तो CH3 अल्केन बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा तो OH और H2 बाहर, तो CH3 और CH3 प्लस H2O। तो कितने हाइड्रोजन ऐड हुए यहाँ पर एल्कोहल में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 HI करेंगे और I2 बाहर। तो आपने देखा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, अल्केन बना, एथेन। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब हम रेड फास्फोरस HI द्वारा अपचयन करवाएं, सभी कंपाउंड में से किसी का भी करवाएं इनके द्वारा अपचयन, तो निश्चित तौर पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। जैसे एग्जांपल आपने देखा
एक एग्जांपल और करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे HH द्वारा, रिडक्शन करवाएंगे HH द्वारा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। देखिए क्या बनेगा, एक दो आइटम यहाँ मिलेंगे, एक आइटम यहाँ मिलेगा और तीन आइटम यहाँ मिलेंगे। जब दो आइटम इसके साथ मिलेंगे तो H2, एक H इसके साथ मिलेगा तो OH और H2 बाहर, और ये तीन आइटम इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3 और CH3। और कितने मॉलिक्यूल जल के बाहर निकल गए, दो मॉलिक्यूल, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बन गया CH3 और CH3। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएं इसकी प्रेजेंस में तो बनेगा आपका CH3 और CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2 बाहर, और कितने आइटम ऐड हुए, एक यहाँ, तीन यहाँ, 3 2 5, तो 5H2। तो आपका इस प्रकार से क्या बना, एल्केन बना। तो मेरे कहने का मतलब एक ही था कि आप इस प्रकार के रिड्यूसिव रिएजेंट द्वारा यदि आप इन किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करवाएं, निश्चित तौर पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट आपका कुछ यहाँ पर अपवाद भी है। तौर पर यदि आप एस्टर का कराएं तो यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। यदि आप मतलब एस्टर का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl, जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl, इस रिएजेंट को हम कहते हैं कैलीमेंसन अभिकर्मक। इस कैलीमेंसन अभिकर्मक का जो यूज है वो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उस कार्बोनिल कंपाउंड पर हम इस रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करेंगे तो इसका रिडक्शन होगा तो 4 आइटम यहाँ पर ऐड होंगे, तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड CH2 देन बाई प्रोडक्ट आपका एल्केन बनेगा CH2। कहने का मतलब आप जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड का इस जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl रिड्यूसिंग रिएजेंट का द्वारा आप चेंज करवाएं तो निश्चित तौर पर प्रोडक्ट एल्केन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, जैसे ये कीटोन आपका इस कीटोन का नाम है एसीटोन, इसका भी एक्सचेंज करवाया जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl द्वारा। तो देखिए यहाँ पर दो आइटम यहाँ जुड़ जाएंगे, तो बनेगा CH3 CH2 CH3 और H2 बाहर, तो बन गया आपका CH3 CH2 और CH2। आपने देखा यहाँ पर एल्केन बन गया प्रोपेन। तो कहने का मतलब है कि इस जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज हम कार्बोनिल कंपाउंड के HCl के रूप में काम करते हैं और प्रोडक्ट आपका एल्केन बनता है। इसको बोलते हैं कैलीमेंसन अभिक्रिया, यह आपका कैलीमेंसन अभिकर्मक। इसके द्वारा हम क्रिया करवाएं तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होने से एल्केन बनता है। अगला नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग रिएजेंट आपका वो आपका Na प्लस एथेनॉल। देखिए सोडियम प्लस एथेनॉल का क्या करते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करवाया सोडियम प्लस एथेनॉल द्वारा, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे रिडक्शन के द्वारा, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो बनेगा RCH2 और NH2 और NH2।
तो एल्किल साइनाइड का आप चेक करवाया, इसका यूज हुआ यहाँ पर इस रिड्यूसिंग रिएजेंट पर अमीन बना। जब हम आप एल्किल साइनाइड का अपचयन इस रिएजेंट द्वारा करवाएं तो उस रिएजेंट का, उस रिएक्शन का नाम होता है मैंडियस अपचयन, मैंडियस अभिक्रिया, मैंडियस अभिक्रिया। इसके अलावा अगला जो नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसका आप क्या करें, RCH2OH, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड द्वारा, तो देन बाई प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH2OH, आपका एल्कोहल बनेगा। कितने आइटम ऐड हुए आपके, 2 और 3, आपके 2 आइटम ऐड हुए और H2O 2 3 2 5, तो 4 आइटम ऐड हुए और बन गया आपका एल्कोहल। तो देखो आपने रिड्यूसिंग रिएजेंट ए स्ट्रॉन्ग है, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया और बन गया एल्कोहल। या कहें एल्डिहाइड हो, RCH हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कीटोन हो, हम इसका रिडक्शन करवाएं निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम द्वारा, तो आपका क्या बनेगा, RCH2OH, एल्कोहल बनेगा, इसमें भी एल्कोहल बनेगा। या कहीं कोई भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, जैसे एल्केन, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस असंतृप्त अनसैचुरेटेड आपका जो हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, इस एल्कीन का भी यदि रिडक्शन करवाएं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो इसका अपचयन होगा, तो आपका बनेगा एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कंपाउंड का रिडक्शन करने के तौर पर काम में लेते हैं, पर ध्यान रहे इन रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज हम अलग अलग कंपाउंडों पर करते हैं। और बहुत सारे हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट देखे, जैसे सोडियम प्लस एथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NiTTPD, और उससे पहले हमने नाइट्रोबेंजीन का जो हमने यूज किया था उस पर रिडक्शन के लिए, जैसे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। तो आपके अनेक इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो देखो आज हमने 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़े हमने, एक तो डिहाइड्रेशन रिएजेंट और एक रिड्यूसिंग रिएजेंट। आपको समझ में आया होंगे। थैंक्स।